जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL 2023 का सेट नंबर 2 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो इस जगह बांटो और मापो के मानक नियत तय करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो बांटो और मापो के मानक नियत करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो आपका बिहार का जमुई जिला। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने का अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो बिहार का आपका जमुई जिला। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रेट से संबंधित है? तो आपका उच्च न्यायालय का रेट का संबंध आपका आर्टिकल 226 से हो जाएगा। अगर यही रेट का संबंध सुप्रीम कोर्ट का होता तो आर्टिकल 32 होता। आर्टिकल 76 जो आपका अटॉर्नी जनरल से है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा हमारा उच्च न्यायालय के रेट से संबंधित, तो आपका आर्टिकल 226 हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? तो ये हो जाएगा आपका सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी के नाम से जानते हैं। तो सेबी जो है आपका क्या कहता है, एक इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि आपका अपने इन्वेस्टर को आपको प्रोटेक्ट करता है स्टॉक मार्केट में। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी थी? तो हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल जो है MS Word 365 में प्रिंट प्रीव्यू पर जाने के लिए किया जाता है? तो प्रिंट प्रीव्यू पर जाना है तो हमें Ctrl+Alt+I दबाना पड़ेगा। तो निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS Word 365 में प्रिंट प्रीव्यू पर जाने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+Alt+I हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? तो बनास नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल बनास में है? तो राजस्थान में है, तो बनास नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पता होगा कि नर्मदा, आप यहाँ से एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि नर्मदा का कहाँ पे हो जाएगा। नर्मदा का हो जाएगा आपका अमरकंटक में है, छत्तीसगढ़ में। तापी का हो जाएगा बैतूल में हो जाएगा, तापी का बैतूल। और आपका यहाँ पे माही का हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट है, किस मशहूर पुरुष लॉन टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में लॉन टेनिस से संन्यास ले लिया है? तो रॉजर फेडरर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस मशहूर पुरुष लॉन टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में लॉन टेनिस से संन्यास ले लिया है? तो रॉजर फेडरर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो गोदावरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। तो भारत की कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है? तो गोदावरी नदी जाके मिलती है। नेक्स्ट है, निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? तो पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव की राजधानी कौन सी थी? तो कांचीपुरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। भारत में अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि की तट मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई है आपका 7516.6, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बड़े बांधों के संबंध में बताना है कौन सा इनमें से स्टेटमेंट जो है सही है। पहला स्टेटमेंट देखेंगे, इनकी सामाजिक समस्याएं होती हैं क्योंकि इनसे जो है बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता है। मे भी सही बात है। इनके पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं क्योंकि इनमें बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता का क्षति होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट आंसर है। दोनों ही स्टेटमेंट हम देख भी सकते हैं, आपको सोच भी सकते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ने सितंबर 2022 में ई बॉल निदान ऑनलाइन पोर्टल का नया रूप दिया है? तो यह जगह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में ई बॉल निदान ऑनलाइन पोर्टल का नया रूप दिया है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी का युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी का युद्ध जो है का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था आपका यहाँ पे। और किसके अगेंस्ट में हुआ था? तो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में हुआ था। उसने हरा दिया था सिराजुद्दौला को। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखा है? तो मानसरोवर किसने लिखा है? तो प्रेमचंद ने लिखा है। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक जो है मानसरोवर लिखा है? तो प्रेमचंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है किस टीम ने 2021-22 की आई लीग जीती है, तो आपका गोकुलम केरल एफसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस टीम ने 2021-22 में आई लीग जीती है, तो गोकुलम केरल एफसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जैसे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता है, तो रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोग्राम निर्देशकों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जैसे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता है, तो रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सितार के उस्ताद सितार मास्टरों के रूप में किसे जाना जाता है, तो सितार के लिए फेमस है पंडित रविशंकर। सितार के लिए फेमस कौन है, तो पंडित रविशंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई वादन से। प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनवाया गया है, वह कौन से राज्य में है, तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनवाया गया कौन से राज्य में स्थित है, तो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मून लाइटिंग के आरोपों के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त किया है, तो विप्रो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मून लाइटिंग के आरोप के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त किया है, तो ये है आपका विप्रो हो जाएगा। विप्रो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया था, तो 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के आधार पे जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, तैयार की गई थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। नेक्स्ट है पीकेएल के 8वें संस्करण के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किन दो टीमों के बीच मुकाबला हुआ था, तो ये था आपका दबंग दिल्ली और पटना पायरेट्स। पीकेएल के 8वें संस्करण के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किन दो टीमों के बीच मुकाबला हुआ था, तो दबंग दिल्ली वर्सेस पटना पायरेट्स। नेक्स्ट है भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, तो होमी जहांगीर भाभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक जो है होमी जहांगीर भाभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, होमी जे भाभा कह सकते हैं। नेक्स्ट है बड़ी मात्रा में रेडियोथेरेपी यानी विकिरण चिकित्सा कैंसर कोशिकाओं को मारती है या उनके डीएनए को नष्ट करती है, उनके वृद्धि को धीमा कर देती है। कैंसर कोशिकाएं जिनका डीएनए इतना क्षतिग्रस्त हो जाता है कि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, विभाजित होना बंद हो जाती है या नष्ट हो जाती है। जब क्षतिग्रस्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो वे टूट जाती हैं और शरीर द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसका रेडियोथेरेपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है, तो आपका फोम स्पंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है, तो स्पंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।